अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल भी अगेन एक हमने डोजी फॉर्म होते हुए देखा है, बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई ऑल दो, लेकिन अगर आप इसको मैं जूम इन करके बताऊं तो मार्केट इस वक्त साइडवेज है। ये जब से ये अपने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है इसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई है। ठीक है। और सीपीआर का जो बैंड है वो नैरो होता जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी हम कल भी देखते रहे, मार्केट में वॉलेटिलिटी अपसाइड डाउन साइड पे काफी वॉलेटिलिटी आ रही है। तो इसमें अभी और भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये ब्रेक करता है सीपीआर का अपर बैंड, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। और अगर इन केस अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है तो इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तो आपको यहाँ से मिलेगा। जो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है वो ये लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इसके बाद, ये ब्रेक होने के बाद। इसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें मजीद अपसाइड दे सकते हैं। ये चूंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, तो चलिए हम इस आवरली चार्ट पे इसको जरा हम देख लेते हैं कि कहाँ तक ये मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है ना, अब ये हमारे पास आ गया आवरली चार्ट। ठीक है, आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 11 जनवरी का ये यहाँ से शुरू होता है, ये वाला यहाँ से देखें अपवर्ड, यहाँ पे रिजेक्शन है। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ गई, फर्स्ट सेशन में तेजी हमने देखी, 40,900 के करीबी मार्केट जाती है। यहाँ पर भी चलेगी हल्की सी, यहाँ पे ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ये इसको हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ। ये वाला लेवल जो है, ठीक है ना, ये इनिशियली जो है ये रेजिस्टेंस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला 40,900, 40,100, एक दरा आप समझ लें 41,000 के अराउंड। ठीक है, ये वाला इस वक्त जो है एरिया हमारे पास 41,200 ऑन द सेफ, टू बी ऑन द सेफ साइड, और 41,000। ठीक है, इसको अभी ब्रेक मार्केट नहीं कर पा रही है सक्सेसफुली। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं, मजीद इसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे डाउन साइड पे मार्केट या अप साइड पे कितना परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा जूम जूम आउट करके हम इसका एक ये लेवल भी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेवल पहले हम ले लेते हैं, अप साइड और डाउन साइड। पहले हम डाउन साइड का लेवल ले लेते हैं। यहाँ पे हम इस वक्त सिर्फ बॉडी लेंगे इसकी। ठीक है, ये काफी टचेज आ गए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इस वक्त जो है सपोर्ट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली। ये 2-3 दफा रिटेस्ट किया इसको। तो ये भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये अभी इस वक्त अभी भी एक्सपोज्ड है, ये वाला लेवल जो है। ठीक है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से 40,450, 40,400 ये लेवल जो इस वक्त एक्सपोज्ड है। ठीक है। ठीक है, और ये भी इस वक्त जो है ये भी रिटेस्ट, अगर ये इसको ब्रीच करता है इस लेवल को, तो आने वाले दिनों में हम ये लेवल भी रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, ये वाला लेवल जो है। और ये रिटेस्ट 40,000 का लेवल जो है ये भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखें, थोड़ा सा जूम इन करके अगर आपको बताऊं कि काफी दफा रिजेक्शन आई है यहाँ पे। पहली रिजेक्शन को यहाँ हुई थी जब डाउन साइड आया था यहाँ पे इंडेक्स 39,500 के अराउंड। तो फिर एक पहली दफा भी यहाँ रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। इसके बाद में मार्केट फिर आई, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, ये फेक आउट एक तरह से समझ लेता, क्योंकि इसने निगेट किया। वापस मार्केट जो है उसने फिर नया लोअर लो बनाया। इसके बाद अगेन यहाँ रिजेक्शन देखी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इसको हम इसका ब्रेकआउट देखा। फिर यहाँ देखें कोई यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे निगेशन नहीं आई। अब यहाँ पे देखें यहाँ किसी कैंडल ने निगेट नहीं किया, यहाँ एक डोजी फॉर्म हुआ, लेकिन इसको भी ये इग्नोर करती मार्केट बुलिश रही। तो ये अपवर्ड जो है ये ट्रेंड चलता रहा। यहाँ पे आके मार्केट यहाँ जिस तरह मैंने ना डोजीज बनना शुरू हो गए, जिस तरह मैंने डेली में आपको बताया कि डोजीज बनना शुरू हो गए थे।
तो अब ये इस तरह ये मूवमेंट दिखा रही है, अपसाइड 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 डाउन साइड करती हुई मार्केट, ऊपर नीचे होती हुई मार्केट। अब इस वक्त अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये इस वक्त जो है, अगर मैं इसको भी ले लूं, ये वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ले लेता हूं, ठीक है। ये लेवल जो है, सॉरी, ये लेवल जो है 40,300, 40,400, ये इसी के, ये वाला बैंड और ये वाला बैंड देखें तो इस इधर ही अभी इस वक्त इसी के अंदर ही, इस बॉक्स के अंदर ही, इस बैंड के अंदर मूवमेंट नजर आ रही है। ये समझ लें 2 जनवरी के बाद, 2 जनवरी के बाद से मार्केट यहाँ पे एक तरह से देखें साइडवेज हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब सीपीआर तो यही बता रहा है कि जो है नैरो होता जा रहा है, तो यहाँ से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अभी इस वक्त जो देखें डेली आवली पे, तो यहाँ पे एक समझ लें मॉर्निंग स्टार डोजी है। वॉल्यूम अगर देखें आखिरी में इसमें डिक्रीज हुए हैं, हाँ, तो यहाँ पे अब जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। एक तो ये सपोर्ट मैं आपको बता दूं, अगर आता है तो एक ये सपोर्ट है आवरली बेस पे, यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। ये वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये वाला 40,590, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे ये 40,590 से लेके 40,356, ये एक तरह से समझ लें आवली पे हमारा एरिया ऑफ वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ मैं ये मेंशन कर देता हूँ, एरिया ऑफ वैल्यू। यहाँ पे जो है बाय बन सकती है विद स्टॉप लॉस, क्योंकि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ बाउंस बैक हम विटनेस कर सकते हैं इस एरिया पे, एरिया ऑफ वैल्यू जो मैंने बताया हुआ है, इस एरिया पे हम विटनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ब्रेक करता है तो हमने जैसे बताया कि ये वाला लेवल 40,000 का भी लेवल रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। और जो बिल्कुल जैसे सब कहते हैं ना सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो 38,300 के अराउंड, यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला लेवल जो है को थोड़ा सा बोल्ड कर दें, 38,360। ये फिर जिस तरह हम मार्केट लोअर लो करती हुई नीचे आ रही है, इसी के हिसाब से बता रहा हूँ, लोअर लो फिर इसका भी एक लो, इसी के रिस्पेक्टिव भी मार्केट आ रही है। यहाँ से आप देखें बाउंस बैक बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिला, फिर रिट्रेस किया मार्केट ने, फिर एक लोअर लो किया। तो अगर ये बैंड को टच करती है मार्केट या रिट्रेस करती है तो यहाँ से अच्छा गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये है, यहाँ पे बाय करें स्टॉप लॉस के साथ, और दूसरा यहाँ पे बाय कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ से आप अपसाइड पे बाय कर सकते हैं, तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है। हाँ, इसकी कंफर्मेशन जरूरी है। अच्छा, मैं तो आपको हमेशा बताता हूँ, इंडिकेशन, कंफर्मेशन, देन एंट्री। देखिए यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे रिटेस्ट, जब एक दफा रिटेस्ट होता है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाती है दूसरी दफा मार्केट, तो वापिस देखें इसको रिटेस्ट किया है, 2 दफा ये रिटेस्ट हुआ है, कंफर्मेशन हुई है, फिर इसके बाद अपसाइड मूवमेंट दिखाई। इसी तरह यहाँ पर भी जो है इसको देखें, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और ये देखें ये मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हो, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो यहाँ पे देखें कंफर्मेशन आपको मिलती रहती है, डोजीज आते हैं या कोई बुलिश बेयरिश कैंडल, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में आ जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी इसको इसका कंफर्मेशन मिला, ये बेयरिश कैंडल, यहाँ पे देखें कितना कंसिस्टेंटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ परफॉर्म करती रही, फिर यहाँ पे हमने एक सिग्नल देखा, ठीक है। फिर इस एक अगेन जो है यहाँ पे ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन ये एक बेरिश इंडिकेशन था, और जाहिर सी बात है दूसरे दिन मार्केट नीचे आई, फिर हमने डोजी फॉर्म हुआ, फिर इसको निगेट किया बुलिश कैंडल ने, फिर इसके बाद अप। तो यहाँ थोड़ा वेट किया कर, इस साइड पे थोड़ा वेट करें, स्टॉप लॉस नहीं करें, यहाँ पे बाय करके थोड़ा वेट, अब बाय नहीं करें, थोड़ा वेट करें, वेट करके फिर इसके बाद एंट्री लें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छा गेन मिलेगा। तो अब अप साइड पे हम देख लेते हैं मजीद कि हम कहाँ पे इसको देख सकते हैं। अच्छा, अप साइड पे अगर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया,
इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये वाला, और 41,900 एक मिनट, ये एक ये एरिया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला, ये 2-3 दफा रिटेस्ट हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो इस वक्त अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 42,000 के अराउंड है, 41,500, 41,900 इसके अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो मार्केट ये एक समझ ले ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी में एंटर हो जाएगी। इसके बाद जो अगेन हम वही जो लेवल है ये वाला 42,600 का हम दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। ये वाला लेवल जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। यहाँ पे मैं इसको ये वाला, ये मैंने पहले बनाया था, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा, मैंने लिखा हुआ भी था लेकिन मैंने हटा दिया था। मैंने कहा आपको आपके सामने आपको सारी ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको सही से समझ में आए कि प्राइस सेक्शन के हिसाब से क्या। अच्छा, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देख लेते हैं ये लेवल प्राइस एक्शन के साथ मीट कर रहा है कि नहीं है। डेली में हम आ जाते हैं। ओह, बहुत ज्यादा हो गया, इसको नॉर्मल कर दे। ठीक है, डेली में हम इसको, आपको पता है कि सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज 200 अगर हम लेते हैं तो उससे ट्रेंड डिफाइन हो जाता है। उसको भी हम जरा इसको इसके साथ और कंफर्म कर लेते हैं। 200 तकरीबन ये देखें इसी के ऊपर, ये वैसे 200 का लेवल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो सकता है। देखिए यहाँ पे हो सकता है, देखिए ये अब मैंने जैसे पहले भी कहा था ना कि फेक आउट मिलता है, फेक जिसे हम फेक ब्रेकआउट या फेक आउट बोलते हैं टेक्निकली। तो होता क्या है, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे आप ब्रेक किया और लोग एकदम जो है, जो समझते हैं टेक्निकल, उन्होंने देखा भाई MA 200 ब्रेक हो गया और लोगों ने एंट्री लेना शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ जब एंट्री अपना ब्रेकआउट हो जाए तो एंट्री लेने से पहले वही कंफर्मेशन के अंदर, अब यहाँ पे साइडवेज हो गई अपसाइड पे, तो थोड़ा वेट करें, देखें अपसाइड मूवमेंट यहाँ से इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को नहीं जहाँ से रिजेक्शन आ रही है। यहाँ देखें बार बार रिजेक्शन आ रही थी 43,100 के अराउंड। तो हो सकता है इसका फेक ब्रेकआउट मिले। तो ये एक जो है, अगर इसको और मजीद अपसाइड ये वाला ले लें जहाँ से रिजेक्शन हम देख रहे हैं, ये वाला लेवल, ये ट्रेंड चेंजिंग एक्चुअल में लेवल होगा ये वाला। इसका ऊपर जो है इस बुलिश कैंडल फॉर्म होना बहुत जरूरी है, और इसकी इंडिकेशन कंफर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जरूरी है, साथ साथ मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है उसका इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कल का भी अगर हम देखें तो बड़ी हैरत की बात है, कल का मार्केट जो है अनचेंज रहा कैपिटलाइजेशन। परसों भी शायद परसों के सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था 6,491 था, और कल के दिन जो है 1 बिलियन, तकरीबन आधा बिलियन को हुआ है, लेकिन आप राउंड में ले लें 6,492 बिलियन। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो उसको भी जरूर आप अपने वॉच लिस्ट पे रखा करें, उसको देखा करें। तो अभी इस वक्त देखें करंट सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्या सूरत हाल हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन और CPR। तो अभी तो फिलहाल देखें इस वक्त मार्केट साइडवेज है डेली टाइम फ्रेम में। तो 40,900 के ऊपर मार्केट का परफॉर्म करना, सस्टेन करना विथ हैवी वॉल्यूम, विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जो ये लेवल्स हैं 40,112, 40,100, 41,000, 112, 41,500, 41,900, 42,300 और 42,600, ये लेवल्स हम रिटेस्ट हो सकते थे, देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी और हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकेंगे टिल 47,000, 48,000 जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। तो अब डाउन साइड पे भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, डाउन साइड में जो भी 40,700 का लेवल है वो लोअर बैंड है। ये तकरीबन बनता है 40,711, लेकिन 40,700 समझ लें। तो अभी मार्केट देखें इसी के अंदर ही, बैंड के अंदर ही परफॉर्म कर रही है और क्लोजिंग जो है लोअर बैंड के ऊपर आ रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट, जैसे मैंने आपको बोला, इसी तरह अगर ये ब्रीच करता है ये लेवल 40,700 का, और वही बेरिश कैंडल, बड़ी कैंडल फॉर्म होती है
विथ डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन डिक्रीज इन वॉल्यूम भी कम हो रहे होते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, तो फिर आप थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए। जब जब ज्यादा वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बने थे तो बनने शुरू हो, तब आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, और तो उसकी बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इंडिकेशन के साथ कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हालांकि एंट्री बनती थी लेकिन नहीं, यहाँ की मार्केट और भी नीचे आई। बहरहाल इस वक्त जो लेवल आपको बता रहा हूँ, अगर 40,700 का लेवल ब्रीच होता है तो 40,600, 40,400 या 300, 40,000, और 40,000 के बाद जो है 38,600 ये एक्सपोज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।